Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today, in this video, I will continue subject SPCC of Standard 12. Chapter number 2, Government Department Correspondence and Public Services and Local Organization. इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट जो भी वीडियो शूट किए थे उसके अंदर बहुत सारे लेटर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हमने कंप्लीट किए थे। लास्ट हमने जो लेटर किया था वो था टू ऑब्टेन अ पैरेलल कनेक्शन ऑन द सेम टेलीफोन नंबर। आज हम लेटर की शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 22 आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है और आज का लेटर है रिक्वेस्ट लेटर टू कैंसिल अ डिमांड नोटिस एज अ इनकम इज नॉट टैक्सेबल। ये लेटर आज हम शुरुआत करने वाले हैं। टोटल आज इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 लेटर्स कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन इज अ रिक्वेस्ट लेटर टू कैंसिल डिमांड नोटिस एज अ इनकम इज नॉट टैक्सेबल। सेकंड वन इज अ लेटर रिगार्डिंग ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस। थर्ड वन इज अ कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई। नाउ सी इन डिटेल्स। पेज नंबर 22 पर दिया है डमडम बुक स्टोर नाम की एक शॉप है। उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी है कि आपका इतना इनकम टैक्स जो है वो आपको पे करने का होता है, पेबल है। तो ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर ने डमडम बुक स्टोर को जो है नोटिस दी है, लेकिन डमडम बुक स्टोर ऐसा बता रहे हैं कि हमें लास्ट ईयर कोई इनकम ही इतनी सारी नहीं हुई कि हम जो है वो टैक्स पे कर सके। टैक्स के अकॉर्डिंग पेबल जो अमाउंट होनी चाहिए वो पेबल अमाउंट तो क्या हमारी जो इनकम होनी चाहिए वो इनकम ही हमें नहीं हुई है, तो हम अमाउंट कैसे पे करें। तो ऐसा डमडम बुक स्टोर जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर को लिख रहे हैं कैंसलेशन ऑफ डिमांड नोटिस। आपने जो डिमांड भेजी है, नोटिस भेजी है कि आप इनकम टैक्स पे करो, वो जो है वो आपकी रॉन्ग नोटिस है, तो उसे कैंसिल कीजिए। ऐसा नोटिस लिख रहा है कौन? डमडम बुक स्टोर के मेंबर्स। सबसे पहले ऊपर आ जाएगा डमडम बुक स्टोर का नेम, उसका एड्रेस, राइट साइड पर डेट, लेफ्ट हैंड पर कॉन्टैक्ट नंबर और किसको लिखा जाता है? द इनकम टैक्स ऑफिसर को लिखा जाता है। द बिजनेस सर्कल गांधीनगर, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ डिमांड नोटिस। दिया है रिस्पेक्टेड सर, फॉर द लास्ट 10 ईयर वी हैव बीन इन अ बिजनेस इन अ गांधीनगर अंडर द नेम ऑफ द डमडम बुक स्टोर। लास्ट 10 ईयर से हमारा बिजनेस है, कहां पर? गांधीनगर में, और डमडम बुक स्टोर के नेम से हमारा बिजनेस है। एज पर द इनकम टैक्स रूल्स एवरी ईयर वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हम एवरी ईयर इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न भरते हैं। हमारा पान कार्ड नंबर ये है, पान नंबर इज AHPM 05707, ये हमारा पान नंबर है। आप चेक भी कर सकते हो। आगे दिया है वी हैव been served with a demand notice 2nd July 2016 regarding an amount of rupees 7,600 payable as an income tax for the assessment year 2015-16। हमें 2 जुलाई को आपकी ऑफिस से एक नोटिस मिली है कि आपको जो है ईयर 2015-16 के टोटल 7,600 जो है वो पेबल होते हैं इनकम टैक्स के। 7,600 रुपये आपको इनकम टैक्स भरना है 2015 और 16 के बिजनेस के अकॉर्डिंग। बट इट सीम्स दैट अ नोटिस हैज बीन इश्यूड टू अस बाय मिस्टेक। डमडम बुक स्टोर ऐसा भेज रहे हैं कि आपने ये नोटिस जो है बाय मिस्टेक हमें भेज दी। क्यों? क्योंकि हमारी इतनी इनकम ही नहीं हुई है कि हम जो है इनकम टैक्स जो है वो पे करें। आगे दिया है our income in the last financial year is less than that is the previous year, so it's quite natural that the amount of income tax payable for the period is less। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हमारी इनकम जो है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में हमारी इनकम ही जो है बहुत कम हुई है, तो हमें इनकम टैक्स भरने का कोई होता ही नहीं है, क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। आगे दिया है कीपिंग इन माइंड द इनकम ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी डू नॉट हैव टू पे एडिशनल इनकम टैक्स। हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए हम जो है इनकम टैक्स पे करने के लिए जो है हम लायबल है ही नहीं, हमें पे करना ही नहीं है। I attach a copy of a income tax return filed by me with the income tax department for a reference।
हम जो है इस डिमांड नोटिस का जो लेटर लिख रहे हैं कैंसिल करने का, उसके साथ में हम इनकम टैक्स जो हमने रिटर्न पे किया है उसकी एक अटैचमेंट कॉपी भी भेज रहे हैं, फाइनेंशियल इनकम कितनी हुई है उसका स्टेटमेंट भी भेज रहे हैं। We request you to check the income tax return and detail filled by us. Cancel the notice promptly. आप चेक कीजिए, इनकम टैक्स हमने रिटर्न पे कर दिया है जितना हमें करने का था उतना, और जो आपने बाय मिस्टेक हमें जो नोटिस भेज दी है उसके ऊपर वॉच रखिए, चेक कीजिए कि हमें जो है पे करने का नहीं है। तो इस तरीके से डमडम बुक स्टोर जो है इनकम टैक्स ऑफिसर को लेटर लिखते हैं कि आपने जो डिमांड नोटिस की थी वो रॉन्ग डिमांड नोटिस है, तो हमें इनकम टैक्स जो है पे करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी उतनी इनकम ही नहीं है। नेक्स्ट लेटर इज लेटर रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। क्वालिटी मशीन हाउस नेम की एक फर्म है, वो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना चाहते हैं और वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो उससे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, विदाउट लाइसेंस आप कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्वालिटी मशीन हाउस का ऊपर टाइटल आ जाएगा, नेम आ जाएगा, फिर उसका जो है राइट साइड पर एड्रेस आ जाएगा, प्लॉट नंबर 17 GIDC गदाड़ा रोड भावनगर 364001, और राइट साइड पर जो है ईमेल आईडी, वेबसाइट, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब कुछ आएगा। किसको लेटर लिखा जाता है? टू द जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पुणे। इसको लेटर लिखते हैं कौन? क्वालिटी मशीन हाउस नेम की एक फर्म है, वो लेटर लिखते हैं। आगे दिया गया है उसी के अंदर, टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस we are a large producer of machine for manufacturing and printing of notebook and books। हम जो है नोटबुक और प्रिंटिंग करने का जो है हम काम करते हैं, और उसके लिए मशीन का हम प्रोडक्शन करते हैं, और नोटबुक और बुक्स बनाने के जो मशीन्स होते हैं उस मशीन के हम प्रोड्यूसर हैं। आगे दिया है for the last 10 years our machine are sold far and wide in the entire country on a large scale। Its demand is increasing day by day in a foreign countries। Last 10 years से पूरे के पूरे वर्ल्ड में हमारे जो मशीन्स है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो रहे हैं, और हमें फॉरेन कंट्री से भी इस जो है मशीन की डिमांड जो है आ रही है। हमारा फॉरेन कंट्री के अंदर भी मशीन जो है वो सेल हो रही है। आगे दिया गया है we wish to sell our machine abroad and for that we would like to obtain an export license from you। हमें फॉरेन से मशीन के ऑर्डर मिल रहे हैं, तो हम इसके लिए फॉरेन में गुड्स जो है वो सेल करना चाहते हैं, मींस मशीन सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपसे लाइसेंस लेना चाहते हैं। प्लीज हमें लाइसेंस प्रोवाइड कीजिए ताकि हम फॉरेन कंट्री के अंदर मशीन को सेल कर सके। उसके लिए जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। We would like to submit the following details and request you to issue as export license to sell our machine abroad। हम नीचे जितने भी आपने मांगे थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हम आपको भेज रहे हैं, प्लीज हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोवाइड कीजिए ताकि हम फॉरेन कंट्री के साथ जो है हम एक्सपोर्ट कर सके। क्या क्या भेज रहे हैं? क्वालिटी मशीन हाउस एप्लीकेशन फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 250 रुपीज, बैंक सर्टिफिकेट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, self attested copy of PAN card, one photograph of the applicant, ₹50 stamp envelope with the company's address, ₹10 stamp envelope with the bank address and other documents। Kindly issue us the export license promptly। प्लीज जल्दी से जल्दी हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोवाइड करो ताकि हम मार्केट के अंदर बिजनेस कर सके। योर फेथफुल करके ऑनर की साइन आ जाएगी, मूलचंद रूपाणी करके, और ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे ये क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था सेकंड लेटर, लेटर रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लेटर कंप्लीट हुए। अभी हम लेटर शुरुआत करेंगे करेस्पोंडेंस रिलेटेड टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पेज नंबर 24 पर दिया है द फॉलोइंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट इज पोस्ट एंड टेलीग्राम, ड्रेनेज फैसिलिटी एंड क्लीन लाइंस, रोड एंड बिल्डिंग फैसिलिटी, फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पब्लिक हेल्थ, लोकल एंड स्टेट ट्रांसपोर्टेशन,
पॉलिश होम गार्ड, वाटर सप्लाई, ये सारी की सारी सर्विसेज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लेटर्स हम देखते हैं, तो उसमें दिया है फर्स्ट लेटर टू द कंसर्न डिपार्टमेंट रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई। एक लेटर लिखा जाता है कि भाई हमारे घर के आसपास एरिया के अंदर पहले वाटर जो था वो टाइम टू टाइम आता था, लेकिन अभी जो है वाटर सप्लाई जो है वो इरेगुलर हो चुका है, तो प्लीज टाइम टू टाइम और रेगुलर वाटर सप्लाई हमें प्रोवाइड करो। कौन लिखते हैं? मोहन भाई पटेल लिखते हैं। किसको? द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट पालनपुर को लिखते हैं, कंप्लेन करते हैं। राइट साइड पर मोहन भाई पटेल का नेम आ जाएगा, नीचे एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, लेफ्ट हैंड पर कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। सब्जेक्ट में कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई लिखते हैं। रिस्पेक्टेड सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कुंभसन विलेज ऑफ द पालनपुर डिस्ट्रिक्ट्स, I would like to register a complaint regarding irregular water supply to our villages. हम कुंभसन विलेज और पालनपुर डिस्ट्रिक्ट्स के बिहार में हम लेटर लिखते हैं, और लेटर हम ये लिखते हैं कि हमारे आसपास हमारे विलेज के अंदर वाटर सप्लाई जो है वो इरेगुलर हो चुका है, तो प्लीज रेगुलर कीजिए। आगे दिया है, for last few days our village with a population of 10,000 has been facing an acute problem of irregular and inadequate water supply. हमारे रेसिडेंट एरिया के अंदर, विलेज के अंदर 10,000 जितनी पॉपुलेशन है, पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसका? इरेगुलर वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आगे दिया है, earlier we used to get a regular and adequate water supply, but more than last 6 months water supply has been very irregular. पहले हम वाटर जो है वो रेगुलर पाते थे, हमारे एरिया के अंदर रेगुलर वाटर आता था, लेकिन अभी क्या हो चुका है? लास्ट 6 मंथ से वाटर सप्लाई इरेगुलर हो चुका है। Sometime it is supplied at 2 o'clock in a night and 4 in a morning. अभी क्या हो चुका है? रात के 2 बजे भी वो पानी आता है, या तो सुबह जो है 4 बजे पानी आता है। तो प्रॉब्लम ये होता है। और एक और प्रॉब्लम होती है कि एट अ टाइम गिवन वंस अ वीक ओनली, और वीक में एक ही बार पानी आता है, और पानी भी ऐसा टाइम में आता है जब हम जो है सो रहे होते हैं, रात के 2 बजे या सुबह 4 बजे। ये कोई पानी देने का टाइम है? कंप्लेन लिखते हैं मोहन भाई पटेल। समटाइम इट्स सप्लाई 2 o'clock in the night, 4 in a meeting, it given a week only. The irregularity of water has created adverse effect of the education of children and on the life and health of people of our village. इस irregular water supply से adverse effect ये हो रही है स्टूडेंट के एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर इसकी adverse effect हो रही है। We request you to do a needful to provide regular and adequate water supply. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज रेगुलर वाटर सप्लाई प्रोवाइड कीजिए। We would like to you know that we pay water tax and other tax regularly. हम आपको बता दें कि हम रेगुलर वाटर टैक्स एंड अदर टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हमें टाइम टू टाइम पानी प्रोवाइड किया जाए। यू आर फेथफुल करके एमपी पटेल साइन आ जाएगी मोहन भाई पटेल के। एंड थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेटर के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।